यह वह समय था जब उज्जैन की धरती पर चंद्रमा का प्रकाश भी डरते हुए गिरता था, जब अंधेरे की परछाइयां राजा विक्रमादित्य के सिंहासन तक पहुंचने लगी थीं, और जब एक साधु की रहस्यमयी भविष्यवाणी ने पूरे साम्राज्य को हिला दिया था। तंत्र गुरु वटुकनाथ ने 7 रातों का समय मांगा है और हर रात उसे एक बलिदान चाहिए। क्या यह रहस्य सच में उस खजाने तक ले जाएगा जिसकी गूंजें आज भी वटवृक्ष के नीचे सुनाई देती हैं? राजपुरोहित डरे हुए स्वर में, महाराज, वटुकनाथ कोई साधारण तांत्रिक नहीं है। कहते हैं उसके मंत्रों से मृत आत्माएं भी जाग उठती हैं। 7 पिशाचों का खजाना, वो तो एक शाप है, कोई वरदान नहीं। राजा विक्रमादित्य गंभीर स्वर में, चाहे वो शाप हो या वरदान, अगर उससे प्रजा का भला हो सकता है तो मैं उसका सामना करूंगा। तंत्र गुरु वटुकनाथ झुका हुआ, आंखें लाल, हाथ में मानव कपाल का कटोरा। महाराज, अब पहला द्वार खुलेगा, लेकिन ध्यान रखना, यह सिर्फ खजाने की ओर पहला कदम नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। राजा विक्रमादित्य, मैं तैयार हूं। वटुकनाथ, पहला पिशाच तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वो सोए हुए मृतकों का रक्षक है और वो तुम्हारी यादों का भक्षक बनेगा। उसकी शक्ति तुम्हारी किसी कमजोरी से जुड़ी है। हर पिशाच सिर्फ एक रक्षक नहीं, बल्कि राजा विक्रमादित्य के अतीत का एक अंश है, और पहला पिशाच उसका पुराना मित्र है, राजवीर, जो युद्ध में विश्वासघात के आरोप में मारा गया था। राजवीर की आत्मा काले धुएं में प्रकट होती है, डरावनी आवाज, विक्रम, तुमने मुझे मरने दिया। अब मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक तुम सत्य स्वीकार नहीं करते। राजा विक्रमादित्य, मैंने तुम्हें विश्वासघाती समझा, लेकिन सच्चाई कभी पूरी तरह सामने नहीं आई। आज मैं पश्चाताप करता हूं। वटुकनाथ दूर खड़ा मंत्र पढ़ता है, एयूएम कृंकाल भैरवाय नमः, प्रकाश से अंधकार का नाश हो। राजा विक्रमादित्य पिशाच को एक तंत्र कवच से रोकता है और अपने खून की कुछ बूंदें जमीन पर टपकाता है। राजवीर धीरे धीरे शांत होता है। तू अभी भी राजा है और अब मेरे अभिशाप से मुक्त, लेकिन आगे का रास्ता और भी भयावह है। पिशाच की आत्मा एक काले पत्थर में समा जाती है, जिस पर त्रिशूल और अग्नि का चिन्ह उभरता है। राजा विक्रमादित्य थके स्वर में, एक पिशाच शांत हुआ, लेकिन मैं जानता हूं हर अगली रात और भयानक होगी। वटुकनाथ धीरे धीरे मुस्कुराता है, तुम्हें नहीं पता राजा, 7 पिशाचों में से एक तुम्हारे खून से जुड़ा है और वो अंत में तुम्हारा ही रूप धारण करेगा। एक खजाना जो स्वर्ण से नहीं, रक्त से सींचा गया है। एक राजा जिसकी आत्मा हर रात एक टुकड़ा खो रही है, और एक तंत्र गुरु जिसके इरादे आज भी रहस्य हैं। राजपुरोहित धीरे से, महाराज, अगले पिशाच की रात्रि काल सर्प रात्रि है, जब नाग और पिशाच एक हो जाते हैं। राजा विक्रमादित्य, अगर खजाने तक पहुंचने के लिए मुझे अपने ही भय से लड़ना पड़े तो मैं हर रात मौत को पुकारूंगा। रात्रि के दूसरे पहर में जब समय भी थम सा जाता है, विक्रमादित्य ने अपने कंधे पर डाले उस मृत शरीर के साथ कदम बढ़ाए। हर कदम उसे उस रहस्य के और निकट ले जा रहा था जिसे 7 पिशाचों ने शापित खजाने के साथ छुपा रखा था। जैसे ही विक्रमादित्य अगला कदम रखता है, शव धीरे धीरे हिलता है। हवा का रुख अचानक तेज हो जाता है। पिशाच धीरे से, राजा विक्रमादित्य, क्या तुम सच्चे ही वीर हो या केवल नाम के राजा हो? विक्रम चौंकता नहीं, शांत रहता है। विक्रम, पिशाच, तुझे मुझसे जो पूछना हो पूछ ले, पर तेरे जाल में फंसने का कोई इरादा नहीं है। पिशाच हंसते हुए, बहुत अच्छा, अगर मेरा उत्तर दे सको तो आगे बढ़ सकोगे, नहीं तो मैं तुम्हारी आत्मा का पहला हिस्सा ग्रस लूंगा। सुनो, यह है रुद्रनार की कथा। बहुत समय पहले मलायगिरी पर्वत की तलहटी में बसा था वज्रपुर, एक समृद्ध राज्य। उसके सेनापति थे रुद्रनार, अपराजेय योद्धा, जिनके नाम से दुश्मनों के प्राण कांप उठते थे। परंतु रुद्रनार में थी एक कमजोरी, अमृता की लालसा। रुद्रनार एक तांत्रिक के पास पहुंचे, तांत्रिक कालभैरव। उसने कहा, अमृता सस्ती नहीं होती रुद्रनार, तुम्हें देनी होगी किसी ऐसी की बलि जो तुम्हारे हृदय के सबसे निकट हो। रुद्रनार ने अपने पुत्र की बलि देकर तांत्रिक से अमृता प्राप्त की, परंतु ये अमृता उसे एक शाप के साथ मिली। वह अमर तो हो गया, पर उसकी आत्मा मृत शिशु की पीड़ा में जलती रही। पिशाच,
अब बता विक्रमादित्य, रुद्रनार दोषी है या निर्दोष? क्या पिता का प्रेम कभी इतनी हद तक गिर सकता है कि वह अमृता के लिए अपने पुत्र की हत्या करे? विक्रम धीरे से, रुद्रनार दोषी है क्योंकि अमृता की इच्छा मानव की सबसे घातक लालसा है। एक योद्धा केवल अपने शौर्य से अमर होता है, बलिदान से नहीं। वो भी ऐसे बलिदान से जो मासूम के जीवन को छीन ले। वह अमर नहीं, श्रापित है। पिशाच हंसते हुए, सही कहा राजन, पहली आत्मा मुक्त हुई, लेकिन तुम्हें अभी 6 और प्रश्नों का उत्तर देना होगा। हर एक प्रश्न तुम्हारे भीतर छुपे डर को बाहर लाएगा। पहली आत्मा मुक्त हो चुकी थी, पर विक्रमादित्य जानता था कि आगे का रास्ता और भी घातक होगा। वो अब न केवल रहस्य बल्कि अपने आत्मबल की गहराइयों से गुजरने वाला था। जैसे ही विक्रम एक नदी के किनारे पहुंचता है, एक स्त्री की करुण पुकार सुनाई देती है, बचाओ, मुझे बचाओ। आवाज दूर पहाड़ियों से आती है। औरत की चीखें तेज होती जाती हैं। विक्रम, स्वगत, यह धोखा भी हो सकता है, पर क्या मैं एक पुकार को अनसुना कर दूं? वह शव को जमीन पर रखता है और आवाज की दिशा में बढ़ता है। पर विक्रम यह नहीं जानता था कि दूसरी आत्मा केवल किसी कहानी में नहीं, बल्कि उसके अपने भय में निवास करती है। क्लिफहैंगर, दूसरी आत्मा का संकेत। विक्रम एक गुफा में प्रवेश करता है। वहां एक टूटी मूर्ति और उसके पास खून से लिखा हुआ श्लोक। दूसरी आत्मा वह है जो न्याय के नाम पर अन्याय करती है। अचानक पीछे से विक्रम पर कोई हमला करता है। रहस्य अब गहराता जा रहा है। पहली आत्मा मुक्त हो चुकी है, पर अगली आत्मा विक्रम की अंतरात्मा को चुनौती देने वाली है। क्या विक्रम बच पाएगा इस मानसिक जाल से, या वह खुद एक पिशाच बनता जाएगा?